हेलो गाइस, आई एम रतन सर। वेलकम करता हूँ रतन सर ग्रामर चैनल में। ग्रामर और ट्रांसलेशन को बताता हूँ इस चैनल के माध्यम से वीडियो बनाकर। आजकल मैं ट्रांसलेशन का डिस्कशन करता आ रहा हूँ, तो आज का वीडियो भी ट्रांसलेशन के इंफॉर्मेशन के साथ ज़बरदस्त जानकारी देगा आपको। तो वीडियो अभी वाला वीडियो थोड़ा ज़्यादा लंबा हो सकता है, क्योंकि टॉपिक ही मैंने ऐसा उठाया हुआ है। इस टॉपिक की जानकारी लोगों के पास नहीं रहती है या कम रहती है। तो आज मैं जो जानकारी आपके सामने देने आया हूँ वो है हिंदी के ऐसे वाक्य की जिनमें शक्ति और अशक्ति बताए जाते हैं। तो शक्ति और अशक्ति सूचक वाक्यों का ट्रांसलेशन, शक्ति या अशक्ति बताने वाले वाक्यों का ट्रांसलेशन। इस तरह के वाक्यों का ट्रांसलेशन की जिंदगी में जरूरत पड़ती रहती है। एक एक बात को अच्छी तरह से समझें और आगे बढ़ें, आपको जानकारी कंप्लीट मिल जाएगी। तो शक्ति मतलब फिजिकल पावर, पावर या अशक्ति मतलब एब्सेंस ऑफ पावर, एब्सेंस ऑफ पावर या क्षमता। क्षमता मतलब मानसिक क्षमता, तो एबिलिटी या एब्सेंस ऑफ एबिलिटी। बताने वाले वाक्यों की बनावट इस प्रकार होती है। जब भी शक्ति अशक्ति बताने वाले वाक्य आपके सामने आ जाएंगे तो हिंदी में वो वैसे वाक्यों की बनावट कैसी होती है इसको जाने। शुरू में रहेगा कर्ता, उसके साथ आएगी धातु। धातु क्या होती है ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रांसलेशन सीखने में। और क्या होती है धातु में प्रीवियस वीडियोज में ऑलरेडी बता चुका हूं। उसके साथ सक्ता या शक्ति या सकते। धातु के बाद ये तीनों में से कोई एक। इसके बदले पाता, सक्ता के बदले पाता, शक्ति के बदले पाती और सकते के बदले पाते भी आ सकते हैं। उसके बाद है, हो या हूं, ये आएगा हिंदी में। अगर हाँ, कभी कभी इसके बदले ऐसा भी आ सकता है, या कर्ता प्लस कर्ता के बाद धातु प्लस नहीं, मतलब निगेटिव रहने पर नहीं प्लस सकता या शक्ति या सकते। साथ में वही है, हो या हूं। नहीं वाला और बिना नहीं वाला। अगर इस तरह के वाक्य आपके सामने आ जाएं तो वैसे वाक्यों को ट्रांसलेट करने का ये सूत्र लगा दें। सब्जेक्ट दे दें, उसके बाद कैन या कांट। निगेटिव है तो कांट दे सकते हैं। उसके बाद V1 दे दीजिए और कुछ और अगर अदर वर्ड्स आ रहा है। इसी तरह के वाक्यों का ट्रांसलेशन ऐसे भी बना सकते हैं। सब्जेक्ट दे दें एम, इज, आर, ये दे दें प्लस एबल टू, या निगेटिव रहते हैं तो नॉट एबल टू। उसके बाद V1, उसके बाद अदर वर्ड्स। अब एग्जाम्पल देख लें, एक एक बात समझ में आ जाएगी। जैसे मैं
हिंदी बोल सकता हूं, बोल सकता या बोल पाता हूं। इससे हमारी शक्ति क्षमता का, तो इसका ट्रांसलेशन दो तरह से, आई कैन स्पीक हिंदी, या नहीं तो आई एम एबल टू स्पीक हिंदी। दोनों तरह से ये ट्रांसलेशन इस तरह से बन सकता है। वह 50 किलो का वजन उठा सकता है, मतलब उसके शरीर में इतनी शक्ति है, या उठा पाता है, सकता है या पाता है, इतनी शारीरिक शक्ति है कि वो 50 किलो वजन उठा ले सकता है। इसका ट्रांसलेशन, ही कैन लिफ्ट 50 kg ऑफ वेट, यानी तो ही कैन लिफ्ट द वेट ऑफ 50 kg। इसी को दूसरी तरह से ऐसे भी बता सकते हैं कि ही इज एबल टू लिफ्ट द वेट ऑफ 50 kg। कितनी आसानी से ट्रांसलेशन बन जा रहा है, गौर करने की ये बात है। कुछ और एग्जांपल्स देख लें तो समझ में आसानी से आ जाएगा ये पॉइंट। एक एक एग्जांपल आपको पॉइंट को क्लियर करने के लिए सेट किया जाता है, तो एग्जांपल्स को खूब अच्छी तरह से देख करके पॉइंट्स को समझने की कोशिश कर लें, ताकि आपको किसी तरह की ट्रांसलेशन बनाने में दिक्कत न फेस करनी पड़े। तो अगला एग्जांपल देखिए, कितना आसान और अच्छी तरह से बताया गया। जैसे विनीता पैदल नहीं चल सकती या पाती है, मतलब विनीता पैदल नहीं चल सकती है या नहीं चल पाती है, उसको शारीरिक शक्ति नहीं है, पावर नहीं है, मतलब एब्सेंस ऑफ पावर बता रहा है ये सेंटेंस। इसका ट्रांसलेशन दोनों तरीकों से देखिए कैसे बनता है। विनीता कांट या कैन नॉट भी दे सकते हैं, गो ऑन फुट, या विनीता is not able to go on foot। ये दोनों तरीके इस वाक्य को ट्रांसलेट करने के हैं। अब इसमें अगला पॉइंट, इसी तरह के शक्ति और शक्ति वाले में कुछ वाक्यों की बनावट इस प्रकार की भी हो सकती है, कुछ वाक्य की बनावट इस प्रकार की भी होगी। देख लें क्या बनावट होगी और ट्रांसलेशन कैसे बनेगा। कर्ता आ सकता है, साथ में संज्ञा कोई आ सकती है, या विशेषण आ सकता है, प्लस हो या बन, उस संज्ञा या विशेषण के बाद हो या बन आ सकता है, और उसके बाद वही सकता, शक्ति या सकते, साथ में है, हैं, हो या हूं, ये आ सकता। इस तरह के वाक्य में नहीं भी रह सकता, इस संज्ञा या विशेषण के बाद नहीं भी रह सकता, तो उसके लिए नोट रख देना पड़ेगा। ट्रांसलेशन बनाने का जो सूत्र होगा उसको देखेंगे। ऐसे वाक्यों को ट्रांसलेट करने का सूत्र होगा सब्जेक्ट प्लस
कैन या निगेटिव रहने पर कांट या कैन नॉट, कैन नॉट का प्रयोग निगेटिव रहने पर ही देंगे। साथ में देंगे बी और अंत में नाउन या एडजेक्टिव जो सेंटेंस में दिया हुआ रहेगा। एग्जाम्पल देख लें, समझ में फटाफट समझने के लिए एग्जाम्पल को देखते रहें। जैसे वह चोर हो सकता है, यहाँ पे संज्ञा हो, बन या हो में से हो और सकता है। ही कैन बी अ थीफ। अगर निगेटिव रहेगा, तुम धोखेबाज नहीं बन सकते हो। यहाँ पे हो और बन में से बन आ गया, तो यू निगेटिव है, कांट या कैन नॉट बी ए चीट। तुम धोखेबाज नहीं बन सकते हो। अब कभी कभी अलग टाइप का सेंटेंस है, कुछ वाक्यों में कोई एक्शन विथ डिफिकल्टी होते रहने की जानकारी इस प्रकार मिलती है। मतलब उसकी बनावट दूसरी तरह की रहेगी और उस वाक्य से पता चलता रहेगा कि कोई एक्शन तकलीफ से, कष्ट से हो रहा है, डिफिकल्टी हो रहा है। जैसे ऐसे वाक्यों में संज्ञा या सर्वनाम है, उसके बाद से आएगा, उसके बाद धातु रहेगी, उसके बाद आकार, धातु के बाद आकार और अंत में नहीं जाता। ये स्ट्रक्चर लेके आएगा वाक्य। अगर ऐसा वाक्य आएगा तो वहां पे ट्रांसलेशन बनाने का एकदम आसान सा सूत्र है। सब्जेक्ट दे देंगे, उसके बाद एम, इज, आर, वाज या वेयर, मतलब वर्ब टू बी जैसा सब्जेक्ट रहेगा उसके अनुसार वर्ब टू बी नहीं, सॉरी, एम, इज, आर, वाज, वेयर प्लस नॉट एबल टू, नॉट एबल टू, उसके बाद V1 और अदर। इसमें वाज वाला नहीं आता, ऐसा वाक्य नहीं होता। तो एग्जाम्पल देख लें, समझ में आ जाएगा। उससे चला नहीं जाता, मतलब उसको चलने में डिफिकल्टी है। ये एक्शन विथ डिफिकल्टी बताने की कोशिश इस सेंटेंस में की जा रही है। तो ऐसे वाक्यों का ट्रांसलेशन में उससे मतलब ही अथवा शी इज नॉट एबल टू वॉक या गो, ही इज नॉट एबल टू या शी इज नॉट एबल टू गो या वॉक। मोहन से कुछ कहा नहीं जाता, मोहन is not able to say anything. मोहन is not able to say anything. इस तरह के वाक्यों में ध्यान रखें कैसे बनता है। अब आगे इससे अगला पॉइंट, एक एक पॉइंट को अच्छी तरह से समझने की कोशिश करें। पूरा कंप्लीट शक्ति और शक्ति ये वीडियो आपको बताने जा रहा है। वीडियो लंबा हो गया, कोई मतलब नहीं है। क्वेश्चंस के साथ वीडियो को देखें, जानकारी लें, याद करें, याद रखें, यूज करें। मैं पहले भी बता चुका हूं
पढ़ाई के 3 स्तर होते हैं, 3 लेयर्स ऑफ एजुकेशन। सबसे पहले याद करें, याद की हुई बातों को याद रखें और याद की रखी हुई बातों को इस्तेमाल करें। अगर इन तीनों में से कुछ नहीं हुआ तो पढ़ाई कंप्लीट नहीं होती है। अब अगला पॉइंट, पास्ट या फ्यूचर, मतलब बीते हुए अथवा आने वाले टाइम में पावर या एब्सेंस ऑफ पावर। कभी कभी ऐसा भी वाक्य आता है कि बीते हुए समय में पावर अथवा एब्सेंस ऑफ पावर या एबिलिटी या एब्सेंस ऑफ एबिलिटी आती है। ऐसे वाक्यों की बनावट इस प्रकार है। कैसे करके इसका स्ट्रक्चर हिंदी में रहेगा वो जान लीजिए। तो उस ऐसे वाक्यों में कर्ता आएगा, उसके साथ धातु आएगी, उसके साथ सका, सकी या सके, ये तीनों ऐसे शब्द हैं जो पास्ट टाइम बताते, और या नहीं तो पाया, पाई या पाए। सका के बदले पाया, सकी के बदले पाई और सके के बदले पाए। इस तरह के वाक्यों में निगेटिव भी रख सकता है, तो निगेटिव में नोट रख देना है। ऐसे वाक्यों का ट्रांसलेशन ऐसे बनेगा। सब्जेक्ट सूत्र होगा, सब्जेक्ट दे देंगे, उसके बाद कुड, और निगेटिव रहेगा तो कुड नॉट या कुडंट, उसके बाद V1 और तब अदर वर्ड। ये इंग्लिश का स्ट्रक्चर होगा। ऐसे वाक्यों का ट्रांसलेशन इस कुड या कुड नॉट ऐसे भी बना सकते हैं, या सब्जेक्ट प्लस वाज या वेयर प्लस एबल टू, या निगेटिव रहने पर नॉट एबल टू, उसके बाद V1, उसके बाद अदर वर्ड, ऐसे भी आ सकता है। एग्जाम्पल देख लें, क्लियरली समझ में आ जाए। एग्जाम्पल से आपको एक बात क्लियर समझ में आने वाली है। इसमें कुड और वाज नॉट या वेयर नॉट दोनों में डिफरेंस होता है तो भी जान ले, लेकिन ऐसे वाक्यों में कुड और वाज या वेयर प्लस एबल टू के सेंस में अंतर होता है। अगर कुड से बनाएंगे ट्रांसलेशन तो अर्थ अलग हो जाएगा, और वाज वेयर नॉट एबल टू या एबल टू से बनाएंगे तो सेंस अलग हो जाएगा। एग्जाम्पल देख लें और अर्थ देख लें, समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल है, वह सफल हो सका या हो पाया, वह सफल हो सका या सफल हो पाया। इस तरह के वाक्यों का दोनों तरह से ट्रांसलेशन, ही कुड सक्सीड, या इसी का ट्रांसलेशन ही वाज एबल टू सक्सीड। दोनों तरह से बनेगा। यहाँ मतलब इन दोनों वाक्यों के सेंस में अंतर है, बहुत महीन चीज है, सबको पता नहीं रहती है, जान ले। यहाँ कुड से या कुड वाले
सेंटेंस का सेंस यह है कि उसको मतलब ही को उसको सफल होने की क्षमता थी, सफल होने की क्षमता थी, लेकिन was able to वाले सेंटेंस के सेंस से, सेंटेंस में यह सेंस है कि वह किसी तरह सफल हो पाए, सफल हो सका। दोनों के सेंस में डिफरेंस हो जाता है, ये जाने। ही कुड सक्सीड मतलब उसके अंदर पावर, क्षमता थी कि वह सफल हो सका, लेकिन ही वाज एबल टू सक्सीड मतलब वह किसी तरह से सफल हो गया। तो दोनों में अंतर है। अगर निगेटिव रहने पर निगेटिव में वह सफल नहीं हो सका या हो पाया, दोनों। तो इसको दोनों तरह से बना सकते हैं, इसमें अंतर नहीं होता है। ही कुड नॉट या कुडंट सक्सीड, या नहीं तो ही वाज नॉट एबल टू सक्सीड। एक एक बात को अच्छी तरह से समझने की कोशिश करें। इसका अगला पॉइंट, ये वीडियो थोड़ा और जाएगा, वीडियो को धैर्य के साथ देखने की कोशिश करें। पूरी बात समझने में वीडियो लंबा होगा। ये वीडियो को छोटा करने के चक्कर में मैं बातों को छोड़ नहीं सकता। इट इज माय कंपल्सन to describe each and every point. I shall have to be with you till the end so that you may be able to understand each and every point well. अब इसमें अगला, अगर फ्यूचर टेंस में फ्यूचर टाइम वाला, फ्यूचर टाइम वाले वाक्य, उनका स्ट्रक्चर होगा ऐसे: कर्ता प्लस धातु प्लस सकेगा या सकेगी या सकेंगे, सकेंगी, सकोगे, सकोगी, पाएगा, पाएगी, पाएंगे, पाऊंगा इत्यादि, ये सब रहेगा। तो ऐसे वाक्यों का ट्रांसलेशन, इसका सूत्र होगा सब्जेक्ट प्लस शैल या विल। आपको पता है कहां कहां शैल और कहां कहां विल का प्रयोग होता है। उसके बाद बी एबल टू, उसके बाद V1 और अदर वर्ड्स। अगर निगेटिव रहेगा तो शैल या विल के बाद नोट रखना पड़ेगा। एग्जाम्पल देख लें, समझ में आ जाएगा। मैं समय पर पहुंच सकूंगा या पहुंच पाऊंगा। दोनों फ्यूचर टाइम में फ्यूचर टाइम की एबिलिटी बता रहा है। तो ऐसे वाक्य में आई
shall be able to reach in time या on time। बहुत ही आसान। वह यहाँ नहीं आ पाएगी या आ सकेगी, दोनों बात, पाएगी या सकेगी, आने वाले टाइम में अक्षमता बताई जा रही है, एब्सेंस ऑफ एबिलिटी, एब्सेंस ऑफ पावर। इसका शी विल नॉट, आप चाहें तो इसके बदले वोंट का भी प्रयोग कर सकते हैं। बी एबल टू रीच, सॉरी, able to come here, she will not be able to come here या she won't be able to come here। अब इस वीडियो का अंतिम पॉइंट, कुछ वाक्यों की बनावट, कुछ वाक्यों की बनावट इस प्रकार भी होती है। कर्ता प्लस धातु प्लस सकता या शक्ति या सकते प्लस था, थी या थे। मतलब सकता था या शक्ति थी या सकते थे। इस तरह के वाक्यों का ट्रांसलेशन बनाने के लिए सूत्र होगा सब्जेक्ट प्लस कुड हैव। अगर सकता था शक्ति थी के पहले हो या बन रहेगा तो कुड हैव बीन, प्लस V1 या अगर नाउन रहे तो नाउन या एडजेक्टिव रहे तो एडजेक्टिव। एग्जाम्पल देख लें, समझ में आ जाए। निगेटिव रहने पर नोट रख देना पड़ेगा। आप इस काम को समाप्त कर सकते थे। अब ये बात ऐसे होते हैं कि इनमें नहीं या नोट नहीं आता है, लेकिन ये सेंस निगेटिव रखते हैं। आप इस काम को समाप्त कर सकते थे मतलब नहीं कर पाए, तो इसलिए निगेटिव सेंस रखते हैं। ये बात, यू कुड हैव फिनिश्ड दिस वर्क, यू कुड हैव फिनिश्ड दिस वर्क। अगर निगेटिव रहेगा तो नोट रख देंगे। अगर हो या बन रहेगा, जैसे वह महान बन सकती थी मतलब नहीं बनी, शी कुड हैव बीन ग्रेट। जब वहां पे कुड हैव बीन के बाद एडजेक्टिव ग्रेट आ गया। तो इस तरह से समूचा पॉइंट डिस्कस हो गया इस वीडियो में। अब मैं हर पॉइंट डिस्कशन के बाद 15 से 20 हिंदी वाक्यों का एक सेट देता हूं, जो एक्सरसाइज होता है अपने आप को जांचने के लिए कि आपने इस वीडियो में बताए गए पॉइंट्स में से कितने पॉइंट को समझा या नहीं समझा। तो मैं अब वो ट्रांसलेशन का एक कुछ एग्जांपल्स देता हूँ एक्सरसाइज के फॉर्म में। उस एक्सरसाइज को अच्छी तरह से बनाकर आप अपने आप को जांच सकते हैं और खुद को स्ट्रॉन्गर बना सकते हैं। तो ये वाक्य, डू द फॉलोइंग into English। नंबर 1, मैं अंग्रेजी पढ़ा सकता हूँ।
मैं अंग्रेजी पढ़ा सकता हूँ। नंबर 2, वह भोजन बना पाती है। नंबर 3, बहरे सुन नहीं सकते हैं। बहरे सुन नहीं सकते हैं। नंबर 4, वे लोग अपने हाथों से काम नहीं कर पाते हैं। नंबर 5, मधु शिक्षक हो सकती है। नंबर 6, आप परिश्रमी बन सकते हैं। नंबर 7, वह बेईमान नहीं हो सकता है। 8, उस बुढ़िया से चला नहीं जाता। नंबर 9, मुझसे अब दौड़ा नहीं जाता। 10, मैं कार नहीं चला पाया। 11, आप लॉटरी नहीं जीत सके। नंबर 12, वह यहाँ नहीं पहुंच पाई। नंबर 13, मैं आपकी मदद नहीं कर पाऊंगी। मैं आपकी मदद नहीं कर पाऊंगी। हम लोग ट्रेन पकड़ सकेंगे। 15, आप नेक बन सकते थे। 16, हम अंग्रेजी सीख सकते थे। 17, वह सफल हो सकती थी। 18, वह मंत्री बन सकती थी। 19, आप नेता
हो सकते थे एंड लास्ट 20 नंबर एंड लास्ट नंबर, वह सवाल बना पाया। ये 20 हिंदी वाक्यों वाला एक ऐसा एक्सरसाइज है जिसको बना करके अपने आप को जांच सकते हैं और समझ ले सकते हैं कि आपने कितना समझा इस वीडियो में बताए गए पॉइंट्स को और कितना नहीं। तो इस वीडियो में आज इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में एक बम्पर इंफॉर्मेशन के साथ। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें चैनल को। अगले वीडियो का इंतजार करते रहें, इससे भी बम्पर इंफॉर्मेशन आने वाला है नेक्स्ट वीडियो में। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए थैंक्स अ लॉट। लेट अस मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। हैव अ गुड डे।